आदिल हुसैन साहब, हसन साहब, आपसे मैं ये समझना चाह रही हूँ कि वो सीधे तौर पर सम्राट चौधरी को अगर सुना जाए तो वो कह रहे सत्यापन की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया तो लगातार चलती रही है और इसको एनआरसी से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है? मैम, हमारा सवाल इलेक्शन कमीशन से ये है कि किस डाटा के तहत इलेक्शन कमीशन ये बात कर रहा है। सब पार्टी मीटिंग को क्यों नहीं बुलाया? 2003 में जब आपने एसआईआर की बात की थी तो लोकसभा इलेक्शन 1 साल था और विधानसभा इलेक्शन 2 साल था। आप ऐसा क्या रात में उठ गए और 1 महीना में आप करना चाह रहे हैं? अभी अक्टूबर से जनवरी तक इलेक्शन इलेक्टोरल प्रोसेस फिर से नया नाम जुड़ा था, तो आप अपने ही डॉक्यूमेंट्स पर वैलिड नहीं है। जनवरी से अक्टूबर से जो जनवरी 25 तक हुआ वो क्या था? और इलीगल माइग्रेंट्स के आधार पर क्या 2024 में मोदी जी सरकार बनाए थे, या बांग्लादेश या पाकिस्तान या श्रीलंका के लोग मोदी जी को वोट दिए थे? इसी भारत का नागरिक दिया था। उसके बाद 7 करोड़ 90 लाख लोग हैं, तो 7 करोड़ 90 लाख लोग में 1 महीना में कैसे हो जाएगा? जब आप 2003 में किए थे तो उस वक्त तो 1 साल और 2 साल विधानसभा में था, लोकसभा में 1 साल था। उसके बाद आप 3 बार बूथ बीएलओ जाएगा और उसके बाद उसको आप ऐसा पावर दे दिए कि जनरल डायर वाला कि वो बस लिख देगा कि इनका सिटीजनशिप खत्म हो गया है। सीमांचल में बाढ़ का पलायन है, आप ही देखिए, सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। 38 साल पहले का डॉक्यूमेंट्स कौन लाके देगा? बाढ़ आता है, हॉस्पिटल में पानी घुस जाता है, गांव का गांव कट जाता है। आप ही बतलाइए, बिहार सरकार ने जो लैंड सर्वे किया उसमें वंशावली का बात कही थी, वो वंशावली को मुखिया को देना, हर जगह मुखिया अपोजिट खेमा है वो है। उसके बाद बिहार सरकार ने उस आदेश को बदल दिया, जब आपका रेवेन्यू मिनिस्टर ने बदल दिया, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, फिर बोला कि नहीं सेल्फ एफिडेविट दे दीजिए। उसके बाद आप बतलाइए कि 1987 से पहले कौन माँ बाप का देगा? उस वक्त बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट मुश्किल से 2-3% लोग लिए थे, उसको भी अर्बन एरिया में। रूरल एरिया में तो नगन के बराबर है। उसके 2003 में भी मैं मुश्किल से 5 से 7% लोग बर्थ सर्टिफिकेट लिए हैं। आप बताइए, आप आधार कार्ड को वैलिड नहीं मान रहे हैं, आप एपिक कार्ड जो वोटर आईडी कार्ड खुद इलेक्शन कमीशन दे रहा है उसको आप वैलिड नहीं मान रहे हैं। लिटरेसी रेट बिहार का कितना नीचे है उसको आप समझ रहे नहीं है। और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सभी स्टेक होल्डर से बात करते, उनको कॉन्फिडेंस में लेते। ये रात में उठ के सुबह में आप चमत्कार क्यों करना चाहिए? इलेक्शन कमीशन के साख पे ऐसे भी बट्टा लगा हुआ है। महाराष्ट्र में और हरियाणा के लोग लीडर अपोजिशन और लीडर अपोजिशन पार्टी मांग रही है आपसे, उसको आप दे रहे नहीं। और जो भी चीज कीजिएगा तो उसमें आप लैंड सर्वे में जब वापस ले लिए तो उसमें नहीं कर रहे हैं। और आप बतलाइए कि छोटी सी चीज यहाँ से आदिल जी, माइग्रेंट है, ये एनआरसी का मुद्दा लाना, क्या आपको लगता है कि ये नुकसान पहुंचाएगा, फायदा पहुंचाएगा? ये नुकसान और फायदे का सवाल इसलिए उठ जाता है कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये जो भी ओवैसी की पार्टी बोल रही है वो बीजेपी के कहने पर बोल रही है। मैम, ये एक सच्चाई है। अमित शाह जी ने कहा था, ये क्रोनोलॉजी समझिए, जब इमिग्रेशन की बात हुई थी, इलीगल माइग्रेंट की बात हुई थी, वो आसाम तक जुड़ा हुआ था। अब आप बिहार में ला रहे हैं, आप खुद समझिए, बीएलओ का ट्रेनिंग नहीं हुआ है। बीएलओ के बाद 2003 का अभी तक वोट लिस्ट नहीं है। किसके पास वोटर लिस्ट, किस आदमी के पास 2003 का वोटर लिस्ट होगा? 38 साल पुराना डॉक्यूमेंट किसके पास होगा? तो ये सब जोड़ा जा रहा है परेशान करने के लिए। और आप कौन डीएम, कौन होम सेक्रेटरी, किस एसपी ने रिपोर्ट दिया कि इलीगल माइग्रेंट्स आ गए हैं, जिसके आधार पर 2024 के बाद 2025 में बिहार में इलीगल माइग्रेंट्स आ गए 7 करोड़ 90 लाख लोग। आंकड़े तो कहते हैं ना, अगर पिछले 30 सालों में देखें, आप जहां सीमांचल की बात बार बार कर रहे हैं, यहाँ किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, यहाँ पर तो 40 से 70% तक की आबादी बढ़ चुकी है। सर कैसे? तो कुछ ना कुछ तो है ही ना, घुसपैठ के खिलाफ तो होना ही चाहिए ना सर। बांग्लादेशी थोड़ी वोट करके चला जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष है मैम सुनिए, दिलीप जायसवाल आपके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 58% मुस्लिम आबादी है, उन्हीं के वोट से वो एमएलसी बन रहे हैं और वहीं पर मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, जिसकी भी जांच की मांग प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। और सब लोग कर रहा है कि वो एक सिख माइनॉरिटी का कॉलेज को वो कैसे हड़प लिए, वहां पर वो कलर थे। ये सवाल है। आपका सीधा आरोप देखिए प्रदीप भंडारी साहब, विपक्ष जो है वो सीधे तौर पर यही आरोप लगा रहा है, चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। 2003 में अगर 2 साल का समय लगता है तो अभी केवल 2 महीने में ये कैसे हो जाएगा? और क्या जरूरत थी अभी अचानक से, कैसे याद आ गया 22 साल के बाद कैसे समीक्षा कराना है? ठीक है आदिल साहब। प्रदीप भंडारी। अर्पिता जी, 7 जनवरी 2023 के समय का मैं एक आपको ये आर्टिकल दिखा रहा हूं, जब असदुद्दीन ओवैसी का नाम तेलंगाना की वोटर लिस्ट में 2 अलग अलग जगह से आया था। और उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन कमीशन से ये पिटीशन करी थी कि इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करे और ये जो नाम उनका 2 जगह से आया है उसके खिलाफ कार्रवाई करे।
तो जब असदुद्दीन ओवैसी खुद तेलंगाना चुनाव 2023 के पहले इलेक्टोरल रोल रिवीजन की बात करते हैं, जिस तेलंगाना चुनाव के अंदर ओवैसी की पार्टी को कुछ सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी स्वीप करी, तो तब इनको धांधली नहीं दिखी, पहली बात। दूसरी बात, बिहार या देश के किसी भी राज्य का भविष्य घुसपैठिए नहीं तय करेंगे, वहां के नागरिक तय करेंगे। 21 दिसंबर 2019 को झारखंड के अंदर फर्जी वोटर कार्ड के हिसाब से एक बांग्लादेशी पाया जाता है। झारखंड का चुनाव कौन जीता? विपक्ष जीता। दिल्ली चुनाव के अंदर 30 दिसंबर को 6 लोगों की गिरफ्तारी होती है फर्जी वोटर के आईडी कार्ड के साथ में। दिल्ली के चुनाव में हमें जीत हुई, तो भले विपक्ष जीते या हम जीते, अलग अलग चुनाव में फर्जी वोटर पाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब मेरी बात सुनिए अल्पिता जी, 10 सेकंड में, मेरे को 1 मिनट अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर 1,54,000 ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज के बूथ लेवल एजेंट्स अपॉइंटेड है। तो ऐसा नहीं है कि बीएलओ जो है अपने आप से कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी ऊटपटांग बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, पढ़ के नहीं आए। हर प्रोसेस के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के बीएलओ इन्वॉल्व है। तो मान लीजिए एक गांव के अंदर 10 लोग हैं, 4 का नाम आता है, 2 का नहीं आता, तो उस गांव के अंदर हर राजनीतिक दल का व्यक्ति होगा, जाके नाम ऐड करवा सकता है। पर अगर एक घुसपैठिए का नाम होगा तो उस घुसपैठिए का नाम तो हटाना पड़ेगा। कोई मान लीजिए किसी की उम्र हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका भी वोटर आईडी में नाम हो जाता है, तब जाके उसका नाम क्यों होना चाहिए? और क्या ये पहली बार हो रहा है? 324 कॉन्स्टिट्यूशन की धारा के हिसाब से इलेक्शन कमीशन 1952 से लेकर अभी तक हर साल करता हुआ आ रहा है, हर राज्य में करता हुआ आ रहा है। पहले तो ये लोग कहते थे वोटर लिस्ट रिवाइज करो। दरअसल दिक्कत ये है अर्पिता जी, ये चुनाव हार रहे हैं, इनको जमीन समझ में आ गई है। तो पहले ईवीएम को ब्लेम करते थे, अब समझ में आ गया जनता वो झूठ को पकड़ गई है, तो अब ये वोटर लिस्ट पे आ गए। बिहार के बाद प्रदीप भंडारी, 2 सवाल मेरा है आपसे, सुनिए, 2 सवाल जो यहाँ पर विपक्ष जो पूछ रहा है कि आखिरकार ये 2 महीने में अचानक से कैसे हो जाए? जब पिछली बार इतना समय लगा 2003 में, 2 साल का, तो ये 2 महीने में कैसा हो जाएगा? ये क्या ये आनंद फानंद में उठाया गया कदम है? क्या ये ऐसा लग रहा है बीजेपी को कि हम चुनाव नहीं जीत पा रहे इसलिए किसी तरीके के निर्देश दिए गए? रुकिए, दूसरा सवाल मेरा यहां पर आपसे ये भी है कि यहां बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि भैया आधार को जोड़ने की बात होती है, आधार की इतनी वैल्यू बताई जाती है, इसमें आधार को मान ही नहीं रहे। मैं एक तीनों आपके सवाल का जवाब देता हूं। पहला आप पूछ रही है कि कैसे हो जाएगा। जो जाति का ये जो सेंसस की बात हो रही है, जिस सेंसस के अंदर जाति जो भी है वो भी पूछी जाएगी, जिसको लेके इतना घूम रहे थे। 140 करोड़ देशवासियों तक 6 महीने में पहुंचने का टारगेट है। मतलब प्रति डे 80 लाख वोटर, 80 लाख लोगों तक हम जब नेशनल सेंसस करेंगे तो पहुंचेंगे। इसको अगर आप पर डे पूछेंगे तो आप सिर्फ 30 लाख लोगों तक पहुंचते हैं। तो भाई जब जातिगत जनगणना करने की बात करते हैं, जिसके अंदर हर दिन में 80 लाख लोग पहुंच सकते हैं, यहाँ हर दिन में 30 लाख लोग कैसे नहीं पहुंच सकते? तब इनको दिक्कत नहीं दिख रही, अब इनको दिक्कत दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात आप कह रही है कि भी भाजपा को फायदा होगा। ये 2015 में 3 लाख फर्जी वोटर बिहार के चुनाव में पाए गए थे और बिहार में 2015 में एक तरफा की सरकार महागठबंधन की बनी थी। तो अगर वोटर हटने से या बढ़ने से सिर्फ भाजपा को ही फायदा होता तो 2015 के अंदर कैसे महागठबंधन ने अपनी सरकार बना ली? तीसरी, आधार कार्ड, वहां सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है ही नहीं अर्पिता जी। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप किराए पे रह रहे तो किराए का बताइए, किराए पे नहीं रह रहे तो प्रॉपर्टी राइट है वो बताइए। इतने सारे डॉक्यूमेंट है क्योंकि फर्जी आधार कार्ड तो इन लोगों ने ही घुसपैठियों के बनाए हैं। इसीलिए जाके तो इसको तय करना है कि कौन सा व्यक्ति है, उसके पास एक करस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट है। तो क्या कुल मिलाकर ये बैकडोर से एनआरसी लाने की कोशिश? नहीं, एनआरसी कोई बैकडोर से नहीं ला रहे अर्पिता जी, ये तो हम सिर्फ सत्यार्पण कर रहे हैं। जब लेके आएंगे तो खुल के बोल के डंके की चोट पे लेके आएंगे, जैसे सीए लेके आया था। अभी तो हम सिर्फ वोटर लिस्ट में सत्यापन कर रहे हैं, जिसमें अगर कोई घुसपैठिया है या किसी की मृत्यु हो गई है, कोई कहीं और रह रहा है, तो एक सैनिटाइज वोटर लिस्ट हो। तेलंगाना चुनाव 2023 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी जीती थी, 15 लाख वोटर्स को हटाया गया था इलेक्टोरल लिस्ट से अंदर से, और जाके नया जो वोटर लिस्ट था उसमें 1.5 करोड़ 80 लाख महिलाएं थी और 1.5 करोड़ 70 लाख पुरुष थे। तो तब कैसे हो गया वोटर लिस्ट सैनिटाइजेशन? ठीक है, कंचना जी इस पर जवाब। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है ना कि लिस्ट से नाम अगर हटाए जाएंगे तो उससे चुनाव हार जाते। बहुत सारे वो जो उदाहरण दे रहे हैं, महागठबंधन जीत गई जहां से हटाए गए वोटर लिस्ट से नाम, तो ऐसा तो नहीं कि नाम हटाने से हार जीत तय हो जाएगी या बीजेपी के फेवर में चला जाएगा? कैसे लगता है फिर आपको? अर्पिता जी, एक तो प्रदीप भंडारी जी ने जितनी बातें कही है ना, वो अपने ऊपर ही बैकफायर कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, अपने ऊपर कर रहे हैं। 10 बार इन्होंने बोला घुसपैठिया बांग्लादेशी, घुसपैठिया बांग्लादेशी। बॉर्डर का काम आपके 11 साल से आपकी सरकार है, क्या आप घुसपैठियों को रोक नहीं पाए? बिहार में 2005 से आपकी सरकार है, प्रदीप लूंगी जवाब, एक सेकंड। आपके
घुसपैठिया घुसे कैसे बिहार में जब आपकी सरकार है? तीसरा, आप कह रहे हो कि एक व्यक्ति के दो वोटर आईडी कार्ड है। वोटर आईडी कार्ड आरजेडी बैठकर नहीं बनाती अपने घर पर, वोटर आईडी कार्ड इलेक्शन कमीशन ही बनाता है। अगर मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड बनता है तो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठना चाहिए, वोटर्स पे नहीं, और ना ही अपोजिशन पर। तीसरा, फर्जी आधार कार्ड। अरे आपने बोला था 1 पर्सन 1 आइडेंटिटी, जब 1 पर्सन 1 आइडेंटिटी है तो 1 पर्सन के पास घुसपैठियों के पास आधार कार्ड हो गया, और बनाने का काम क्या हम बैठकर करते हैं? आधार कार्ड कौन बनाता है? आपके पास प्रदीप भंडारी, आपके पास सारा सिस्टम है, ठीक है, आप जवाब बनाते हो, हम बनाते हैं। सारा अटैक खुद पर कर रहे हो और नाम सिर्फ अपोजिशन के ठीक है। प्रदीप भंडारी, ये देखिए यहाँ पे कितने साल, ये आपको आप 21 दिसंबर 2019 में झारखंड के अंदर एक फर्जी वोटर का पूरा रैकेट पाया जाता है। इसमें वहां का लोकल नेता इन्वॉल्व होता है। ये 2003 की लिस्ट के बाद पहली बार रिवीजन हो रहा है। तो अगर ये कह रही 2014 के बाद हम सरकार में आए ना, तो आप जब 2003 के पहले से जो बने हुए आ रहे हैं कार्ड, उसके ऊपर तो हम करेंगे ही, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये हर व्यक्ति जानता है कि किस तरीके से लोकल एस्टेब्लिशमेंट, भले वहां का अगर आरजेडी का लोकल एमएलए हो, विपक्ष का लोकल एमएलए हो, क्योंकि वोट बैंक तो इनका ही है भाई। फर्जी घुसपैठिए वोटर आईडी कार्ड बनाने का धंधा तो इनका है। उनमें से कोई हमको तो वोट नहीं करता, किसी को नहीं करता, ये तो इनका इतिहास रहा हुआ है। बंगाल के अंदर भी हमने देखा है। इनको इतनी घबराहट क्यों है? हम और इनका पार्टी का व्यक्ति जो है 1.5 लाख से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के लोग इन्वॉल्व है। इतना इनको घबराहट क्यों हो रही है कि सत्यापन वोटर लिस्ट का हो रहा है? अगर जिसके पास कोई सच्ची चीज वो दिखाएगा। और अगर कोई डर जाता है तो क्या आरजेडी का कार्यकर्ता गांव में सो रहा है क्या? अगर आरजेडी का वोटर उससे हट जाएगा या किसी तीसरी पार्टी का वोटर हट जाएगा तो क्या वो जाके नहीं बोल सकता? प्रोसेस क्या कहता है? अगर आपको लगता है कि आपका नाम हटा है तो आप जाके डीएम को कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है डीएम ने भी गलत ऑर्डर पास किया तो आप सीओ इलेक्शन कमिश्नर को कंप्लेन कर सकते हैं। 3 बार आप अपील कर सकते हैं। बीएलओ के हाथ में कुछ नहीं है। ये लोग दिक्कत क्या है? चुनाव इनको छोटा सा जवाब बाकी मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। ईवीएम का ठीकरा फोड़ते थे, अब जाकर वोटर लिस्ट का ठीकरा फोड़ रहे हैं। सुनिए, आप जो गोल गोल घुमा रहे हैं ना, आप इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं कि वोटर लिस्ट की समीक्षा और रिन्यू हो रहा है कि रिव्यू हो रहा है। सुनिए 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 सुनिए, पहले अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। ये रिव्यू नहीं हो रहा है, समीक्षा नहीं हो रही है, रिन्यू हो रहा है। सुन लीजिए, अरे पहले प्रदीप भंडारी जी 10 सेकंड दीजिए और सुन लीजिए। रिन्यू हो रहा है, कारण ये कि जो सबका बनेगा फिर से, जो 2003 के पहले है उनका इलेक्टोरल लिस्ट में नाम है, तो उसका लिस्ट निकालकर उनको प्रिंट लगाकर निकालना होगा। थोड़ा नॉलेज लेकर आइए। अरे आप ही लोग करते और आप ही लोग को मालूम नहीं है। रिव्यू नहीं हो रहा, रिन्यू हो रहा। मतलब एक सिरे से सबका बनेगा, जितने भी वोटर लिस्ट से लगभग 8 करोड़ लोग हैं। लेकिन प्राइमरी सवाल यह है कि जो 3 करोड़ आपका सरकारी आंकड़ा है राज्यसभा में दिया हुआ कि जो 3 करोड़ लोग बाहर हैं, कई परिवार समेत हैं, उनका क्या होगा? क्या आपके फिजिकल वेरिफिकेशन में वो फ्लाइट करके जो आपने इतनी सस्ती कर दिया है कि हवाई चप्पल में भी आ सकते हैं, तो वो जाकर पहुंचेंगे? अरे भाई साहब, हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन आया हुआ, आज हमें बिहार पहुंचना है, और उसी दिन वो अपना वोटर आईडी कार्ड में वो नाम लगवा लेंगे। तो एक तरीके से आप 1 महीने के अंदर करना क्या चाह रहे हैं? टोटल फर्जीवाड़ा करना चाह रहे हैं। मैं 10 सेकंड, दिक्कत क्या है इनकी? ये पढ़ के नहीं आई है। 7,89,69,844 वोटर्स के अंदर से 4.96 करोड़ वोटर, लगभग 5 करोड़ वोटर हैं, उनको कोई डॉक्यूमेंट देना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो 2003 की लिस्ट में रजिस्टर्ड है। उनको सिर्फ एक अपना फॉर्म भरना है। ये क्या बात करने की बात कर रही है? पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई बाहर है, अगर कोई मान लीजिए किसी दूसरे राज्य के अंदर आ रहा है, अरे तो उसका कोई ना कोई व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरा परमानेंट एड्रेस मेरे घर का है, तो वहां मेरे घर में कोई मौजूद होगा, वो सत्यापन करेगा। अर्पिता जी, 1952 से लेकर ये हमेशा एक्सरसाइज चली हुई आ रही है। क्या पहली बार इलेक्शन कमीशन ये एक्सरसाइज कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या पहली बार? पहली बार तो नहीं कर रहा है, लेकिन 22 साल बाद कर रहा है सर ना। इसलिए भी तो सवाल है कि अभी क्यों अचानक से चुनाव से पहले? क्योंकि देखिए सर पे बिहार चुनाव है, लोकसभा चुनाव में भी हो सकता था, ये बिहार चुनाव से पहले ही क्यों? क्योंकि यही कह रहे हैं ना, बिहार के रास्ते बंगाल में घुसने की तैयारी है। ना, सिर्फ बिहार का नहीं हो रहा है अर्पिता जी, बिहार का भी हो रहा है, बंगाल का भी हो रहा है, तमिलनाडु का भी हो रहा है, असम का भी हो रहा है। ये प्रोसेस चालू हो गया है, सिर्फ बिहार का नहीं हो रहा है। अगर सिर्फ बिहार का होता तो आप इंटेंशन पे क्वेश्चन करती। सबका होने वाला है जो आगे चल के राज्य आने वाले। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। तेलंगाना में भी हुआ था 2024 इलेक्शन के पहले, मेघालय के अंदर भी हुआ था, अलग अलग राज्यों के अंदर होता हुआ आ रहा है। ये वोटर लिस्ट सैनिटाइजेशन तो एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जो इलेक्शन कमीशन को आधार देता है 324 के अंदर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर। जब 2003 के अंदर भी हुआ था तब भी इनको दिक्कत नहीं
इतनी अजीब से इनको दिक्कत है। मैं वापस से पूछ रहा हूँ अर्पिता जी, जब 1.5 लाख से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स बीएलए के रूप में मौजूद हैं, गांव-गांव में मौजूद है, अगर किसी का नाम हटता है तो क्या कोई वहां का बीएलए उसका नाम ऐड नहीं करवा सकता? 3 बार अपील है कि आरजेडी का वर्कर सोएगा, क्या वीएचपी का सोएगा, क्या जेडीयू का सोएगा, क्या हमारा सोएगा? ये तो नेचुरल। और ये कह रहे हैं ठीक है, मैं जरा दो मेहमान और उनको नहीं जोड़ पाई हूं चर्चा में, जरा उनको जोड़ लूं फिर आगे बढ़ाऊंगी इस बात को। अभिषेक झा, एक छोटा सा रिएक्शन आपका, उसके बाद आशुतोष। मुझे लगता है अर्पिता जी, इतने समय इंतजार करने के बाद एक छोटे से रिएक्शन से शायद बात नहीं बन पाएगी। हमारा पक्ष भी बहुत बेहतर तरीके से जनता के बीच जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है और अपने हिसाब से सभी फैसले करती है, निर्णय लेती है और उनकी एक मंशा होती है। हम सबकी भी यही मंशा है कि जो भी चुनाव हो निष्पक्ष हो, कोई भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित ना रह जाए और कोई भी ऐसे व्यक्ति जो कि हमारे देश के नहीं, हमारे मुल्क के नहीं है या जिनके पास नैतिक अधिकार नहीं है वोट देने का, वो भी फर्जी वोट न दे दे। इसमें दिक्कत और समस्या क्या है? इस पर अगर हमारे विपक्ष के साथी हाय तौबा मचाते हैं तब तो सचमुच दाल में कुछ काला लगता है। हम तो चाहते हैं कि सब कुछ स्पष्ट तरीके से चले आए। अभी आरजेडी की प्रवक्ता साथी कह रही थी कि अगर कोई घुसपैठिया हमारे देश में घुस जाता है तो दोष उसका नहीं है बल्कि केंद्र की सरकार का है। अगर कोई गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लेता है तो उस व्यक्ति का दोष नहीं है, दोष किसका है? इलेक्शन कमीशन का। ये तो वही बात हो गई कि किसी व्यक्ति ने अगर किसी की हत्या कर दी तो दोष हत्यारे का नहीं है, पुलिस वालों का है कि वो उनको रोक नहीं पाए। ये गजब मजाक की बात तब से चल रही है और ये लोग जिस तरह की बेचैनी दिखा रहे हैं, जिस तरह की बौखलाहट दिखा रहे हैं, सामने इनको अपनी हार दिख रही है, तभी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अरे कोई बात है, इलेक्शन कमीशन जब फैसला करता है तो सामने बिहार का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, उससे क्या मतलब है? अगर आपको लगता है कि किसी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी है, कहीं कोई बायसनेस दिखाई पड़ रही है किसी पदाधिकारी के द्वारा, तो शायद आप अपनी बात कह सकते हैं, अपना जो प्रतिरोध है वो बता सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से पूरे मसले को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं तो लगता है कि सचमुच आपकी नीयत में ही खोट है। अरे कोई व्यक्ति अगर अपने वोट का अधिकार देने से वंचित रह जाते हैं तो आप उनकी आवाज उठाइए, लेकिन कोई व्यक्ति अगर वोट देने का अधिकार ही नहीं रखते हैं तो फिर उनके लिए आपकी बेचैनी क्या कहती है? और आपने देखा है कि कई प्रदेशों में जब चुनाव हो रहे थे अर्पिता जी, तब भी इनको बड़ी बेचैनी थी, तब भी इनको बड़ी बेचैनी हो रही थी कि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। अरे भाई, जनता में अपनी पैठ और पकड़ बनाइए ना, उसमें दिक्कत और समस्या कहाँ?